जय हिंद दोस्तों। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे कि उत्तल लेंस में विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब। मतलब क्या हो, उत्तल लेंस में कि वस्तु को हम कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसकी प्रकृति मतलब वस्तु का प्रकृति जो है, वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा उसकी प्रकृति कैसा होगा, उसके बारे में आपको बताना है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। दोस्तों, तो सबसे पहले क्या कहा है कि उत्तल लेंस में विभिन्न दूरियां, कहाँ पे वस्तु हम रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसके बारे में पढ़ेंगे इसमें। तो पहला है क्या, जब वस्तु उत्तल लेंस में प्रकाशीय केंद्र तथा नाभिक के बीच स्थित हो। दोस्तों, हम सबको कहा गया कि वस्तु को उत्तल लेंस में कहाँ रखना है, प्रकाशीय केंद्र तथा नाभिक के बीच रखना। एक उत्तल लेंस बनाइए, ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस बना दीजिए, मुंह को अक्ष दीजिए, ये प्रकाशीय केंद्र P और नाभिक F, वक्रता केंद्र C, इधर C1 F1 और इधर क्या हो जाएगा F2 और क्या हो जाएगा C2, क्योंकि प्रत्येक लेंस में मुख्य फोकस कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो प्रकाश कहाँ स्थित, वस्तु कहाँ स्थित है, उत्तल लेंस में प्रकाशीय केंद्र तथा नाभिक, प्रकाशीय केंद्र P तथा नाभिक है। तो यहाँ इस क्या रखे हैं, वस्तु रख दिए। वस्तु हमेशा जब भी रहता है तो बाईं ओर रखा जाता है। तो मुख्य अक्ष के समांतर ए भी क्या है, वस्तु है, रख दिए। इससे प्रकाश किधर गया, मुख्य अक्ष के समांतर। लेंस से अपवर्तन के बाद किधर होकर गुजरता है, नाभिक होकर गुजरता है, नाभिक होकर गुजरता है। पिछला वाला वीडियो में मैंने बता दिया कि किरण कैसे कैसे गुजरता है। इसके बाद क्या है कि प्रकाशीय केंद्र की दिशा में आने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद बिना मुड़े क्या होता है, सीधी रेखा में चले जाता है। ये कहाँ जाएगा, इस तरह चले जाएंगे और ये क्या होगा, इसी तरह बढ़ते जाएंगे। तो ये आगे चल के क्या होगा, टकरा जाएंगे, और जहाँ टकराएंगे वो क्या बनेंगे, प्रतिबिंब बनेंगे। तो प्रतिबिंब कैसा बना, आभासी। प्रतिबिंब कैसा बना, आभासी बना। और कैसा बना, सीधा बना। ये A डैश, ये B डैश। तो ए भी वस्तु है और इसका प्रतिबिंब क्या बना, A डैश और B डैश बना। कहाँ पे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बना। तो इसके क्या होगा, इसका आंसर होगा उत्तल लेंस में जब वस्तु नाभिक और प्रकाशीय केंद्र के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। दोस्तों, हमको क्या पूछा कि इसकी प्रकृति पूछा था, तो क्या बनना, देखिए वस्तु हम कितना छोटा रखें, ए भी रखें, इसका प्रतिबिंब कितना बना, A डैश B डैश, कितना बहुत बड़ा बना। कहाँ बना, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बना। कैसा बना, आभासी बना, सीधा से बना और वस्तु से बहुत बड़ा। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको एम क्या कर दीजिए, MVI कीजिए।
कीजिए। ये सब परीक्षा में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी और फिगर बनाने में भी पूछा जाता है। तो दूसरा क्या है देखिए, तो दूसरा क्या है, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। दोस्तों हमसे कहा गया है कि वस्तु को कहाँ रखना है, फोकस पर, मतलब फोकस नाभिक पर क्यों रखना है, नाभिक, इसी का दूसरा नाम क्या है, नाभिक पर रखना। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, उत्तल लेंस बनाएंगे। बनाइए उत्तल लेंस। उत्तल लेंस बना दिया, ये मुख अक्ष दे दिया, ये पी दे दिया। वस्तु कहाँ स्थित है, नाभिक पर। कहाँ स्थित है, नाभिक। ये F1, ये C1 F1, ये क्या हुआ F2 और ये C2। तो वस्तु कहाँ रखे हैं, नाभिक पर, यहाँ रख दिया। ये A है और ये B है। इससे प्रकाश निकला, किधर गया, मुख अक्ष के समांतर। लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ गुजरा, नाभिक होकर गुजर गया, नाभिक होकर गुजर गया। और इधर भी वस्तु रखें, ये नाभिक होकर गुजर जाता है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, चलते जा रहा है। कहाँ चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, इसका कोई लिमिट नहीं है। दूसरा क्या है, प्रकाश से केंद्र की दिशा में आपतित, ये आ रहा है। देखिए ये क्या हुआ, चलते जा रहा है। कहाँ जा रहा है, कहाँ जाके कटेगा, वो अनंत में कटेंगे। कहाँ कटेंगे, अनंत में कटेंगे। इसलिए प्रतिबिंब कहाँ जाके बनेगा, अनंत में बनेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, उत्तल लेंस में जब वस्तु नाभिक पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच वास्तविक, देखिए उल्टा बन रहा है ना, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है। वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। दोस्तों जब वस्तु कहाँ रहता है, नाभिक पर रहता है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत में। अगर आपसे कोई पूछ दे कि उत्तल लेंस में या कोई भी लेंस में या कोई दर्पण में भी जब वस्तु कहाँ पे स्थित होता है, तो नाभिक पर, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत में बनता है। देखिए तो आगे क्या है, तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि जब वस्तु नाभिक और वक्रता केंद्र, नाभिक को किससे सूचित करते हैं, F से, वक्रता केंद्र को किससे, 2F से, वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। देखिए दोस्तों क्या कहा, उत्तल लेंस में जब वस्तु कहाँ स्थित है, वक्रता केंद्र और नाभिक के बीच। चलिए बनाइए वो फिगर।
उत्तल लेंस ये P है और ये F1 है और ये C1 है और ये क्या है F2 और ये C2। तो वस्तु कहाँ है नाभिक और वक्रता खंड। वक्रता खंड ये है C, इसके बीच हम क्या रख दिए वस्तु रख दिया। ये A और B क्या है वस्तु रखे। मुख अक्ष के समांतर गया, लेंस से अपवर्तन के बाद क्या हुआ नाभिक होकर गुजर गया। दूसरा क्या प्रकाशीय केंद्र की दिशा में आपतित प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होता है बिना मुड़े सीधी रेखा में चले जाते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना थोड़ा बोर्ड है पर फिसल जाते हैं हाथ। देखिए कहाँ कटा यहाँ कटा यहाँ ये गया। ये भी वस्तु है, इससे प्रकाश निकला, लेंस से अपवर्तन के बाद नाभिक होकर गुजर गया। और दूसरा क्या है प्रकाश के केंद्र की दिशा में आपतित प्रकाश किरण बिना मुड़े हुए सीधी रेखा में चला गया। तो ये कहाँ कटा है प्रतिबिंब ए डैश बी डैश ए डैश। प्रतिबिंब कहाँ बना आनंद के बीच और वक्रता केंद्र के बीच दूसरी ओर। तो कैसा बना वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बना। वस्तु देखिए कितना बड़ा है प्रतिबिंब कितना बड़ा है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर जब वस्तु नाभिक और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच कैसा बन रहा है उल्टा बन रहा है वास्तविक बन रहा है। वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। देखिए तीसरा था। अब की चौथा पॉइंट में कह रहा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। दोस्तों वस्तु कहाँ रखा गया है वक्रता केंद्र पर। चलिए देखिए तो वक्रता केंद्र बनाइए एक फिगर। वक्रता केंद्र पर ये सब फिगर में ही होता है लेट। थोड़ा फिगर से अच्छा से बनाइएगा तो अच्छा नंबर मिलेंगे ना। ये P हुआ, यहाँ ये F हुआ और ये C1 हुआ और ये F2 हुआ और ये C2 हुआ। देखिए यहाँ वस्तु रखे हैं, यहाँ पर रख दे। मुख अक्ष के समांतर गया, लेंस से अपवर्तन के बाद नाभिक होकर गुजरा। दूसरा क्या लिखे हैं प्रकाशीय केंद्र की दिशा में जाने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के बाद बिना मुड़े सीधी रेखा में चले जाते हैं। देखिए देखिए इतना बड़ा वस्तु है, इतना बड़ा ही क्या बना प्रतिबिंब बना। क्या बना बी डैश ए डैश। वस्तु क्या था ए और बी। तो इसका क्या होगा जब वस्तु उत्तल लेंस में वक्रता केंद्र पर
वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर वक्रता केंद्र पर ही वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनता है। दोस्तों, अगर आपसे पूछ दे कि किस लेंस से होकर किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर बनता है, तो लेंस क्या होगा? उत्तल। और कहाँ पे? वक्रता केंद्र पे ही बनता है। देखिए, वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब क्या बन रहा है? इतना बड़ा ही बन रहा है। इसलिए वक्रता केंद्र पर रखने पर वस्तु क्या बनता है? वस्तु के आकार के बराबर बनता है। दोस्तों, 5वां पॉइंट देखिए तो क्या है? 5वां पॉइंट क्या कह रहा है? पाँचवां पॉइंट कर रहा है कि उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। दोस्तों, इसमें हमको क्या कहा है कि उत्तल लेंस में जब वस्तु कहाँ स्थित हो? वक्रता केंद्र और अनंत के। देखिए, एक उत्तल लेंस बनाइए। ये P है, ये F1, C1, F2, C2। देखिए क्या कहा? उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत क्या हुआ? इधर हुआ। इधर वस्तु रख दो, यहाँ कहीं पे सीधा लंबवत। वस्तु जब भी रखते हैं तो बाईं ओर रखते हैं और लंबवत रखते हैं। लेंस से अपवर्तन के बाद किस होकर गुजरते हैं? नाभिक के। इसके बाद क्या? प्रकाशिक केंद्र की ओर। देख, तो ये बना प्रतिबिंब। तो ये क्या बना? ये B डैश A डैश। तो वस्तु देखिए थोड़ा बड़ा है। वस्तु क्या है? AB है और ये है। देखिए, वस्तु कितना बड़ा है? प्रतिबिंब थोड़ा छोटा बना है। तो क्या बनता है? वस्तु से छोटा बनता है प्रतिबिंब। तो उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर कहाँ बन रहा है? नाभिक और वक्रता केंद्र के बीच। दूसरी ओर नाभिक और वक्रता केंद्र के बीच कैसा बन रहा है? वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है। बीच वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। दोस्तों, हमसे क्या पूछा है कि उत्तल लेंस में जब वस्तु
पर अनंत और नाभिक के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच जब बनता है, रखते हैं तो वस्तु लेंस के दूसरी ओर बनता है। कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र और नाभिक के बीच बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है, छोटा बनता है और क्या बनता है? वास्तविक बनता है। तो देखिए छठा पॉइंट क्या है? छठा पॉइंट है जब वस्तु अनंत में स्थित हो। जब वस्तु उत्तल लेंस में, जब वस्तु अनंत में स्थित हो। दोस्तों यहाँ पूछा गया कि उत्तल लेंस में वस्तु कहाँ है? अनंत में। अनंत ये हुआ, ये क्या हुआ? F1, ये C1, ये F2 और ये C2। कहाँ है? अनंत में। अनंत में वस्तु कहाँ है? अनंत में। मुख अक्षीय समांतर के लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होगा? नाभिक होकर गुजर जाता है। ये अनंत से बराबर है वस्तु रखा हुआ, तो कहाँ बन रहा है? नाभिक में। कहाँ बन रहा है? नाभिक में। ये क्या है? प्रकाश से केंद्र। तो उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत में स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी और नाभिक पर ही, लेंस के दूसरी और नाभिक पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा बनता है। दोस्तों अगर उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत में स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? नाभिक पर बनता है। जय हिंद दोस्तों, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।